अगर किसी का शुक्र कमज़ोर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स करती हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो कहते हैं कि रिलेशनशिप आपका प्रॉब्लम तब करता है जब आपका शुक्र कमज़ोर होता है। तो अगर कोई शुक्र का दान करना चाहे तो वो क्या दान कर सकता है? देखिए अगेन मैं आपको वही कहूँगी, जो भी देखिए मैं कहती हूँ जो हमारे व्यूअर्स भी अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कभी भी आप सिर्फ ये सुनकर कि आपको शुक्र का यह दान करना चाहिए, कभी भी ना करें। अच्छा। सबसे पहले प्लेसमेंट जानिए, आप अपनी कुंडली दिखाइए। आपको लगता है कि शुक्र से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो शुक्र की वजह से ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, पर कहीं ना कहीं यह भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव, उससे भी हम रिलेशन देखते हैं, पंचम भाव, उससे भी रिलेशन देखते हैं, द्वितीय भाव से भी रिलेशनशिप देखते हैं। इन तीनों भावों में कोई ना कोई ऐसे पाप ग्रह बैठे हों, शनि ग्रह बैठे हों, मंगल ग्रह बैठे हों, जो उस व्यक्ति को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहे हों। अब हो सकता है उसकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे बैठे हों और वह शुक्र का दान करे चले जा रहे हैं। ऐसे कभी भी बिना जाने दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए, अगर आपको लगता है उसके उस दान की नीड है, तब किसी ग्रह के निमित्त आप होकर करिए। और विदाउट कुंडली जो आप लोगों का भला करना चाहते हैं, कुछ गरीबों का भला करना चाहते हैं, कुछ शेल्टर्स होते हैं जिनमें आप हेल्प करना चाहते हैं, बहुत तरीके के आजकल आपको पता है NGOs हैं, उसमें देखिए आजकल मैं एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ देखती हूँ कि लोग कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर डालते हैं। देखिए अच्छी बात है कि और लोगों को भी उससे एक कहते हैं ना कि प्रेरणा मिलती है कि हम भी करें, आगे बढ़ के लोगों की मदद करें, दैट्स ओके। बट कहीं ना कहीं यह आपके दिखावे में भी काउंट होता है कि आपने वह जो दान किया वह आपने इस भावना से किया कि आप उसे दिखाएं। कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो आप दान के लिए देखिए महत्वपूर्ण यह सबसे ज़्यादा ये कहा गया है कि अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो आपके बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो दाएं को पता ना चले। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो आपकी इच्छा है उस देखिए सबसे ज़्यादा दान से क्या होता है, आपकी आत्मसंतुष्टि बढ़ती है। जब आप देखते हैं कि कोई भूखा व्यक्ति जिसको आपने भोजन दान किया, जिसको एक्चुअली नीड थी, ऐसा नहीं कि जो लोग सिर्फ भरते हैं, रखते हैं और फेंकते हैं, नहीं, जिसको एक्चुअली नीड थी, जब आप उसे खाते हुए देखेंगे ना, वह जो आत्मसंतुष्टि होती है वो ही आपके साथ, आपके ऑरा के साथ काम करती है। वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं उस निर्धन व्यक्ति की, उस भूखे व्यक्ति की, या जैसा कि मैंने कहा शिक्षा का दान भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत बार हम देखते हैं कि कई बार हमारे जैसे देखिए आम हमारे जितने भी हमारे डेली लाइफ में हमारे हेल्पर्स होते हैं, कई जगह हमने ऐसा देखा है कि उनके बच्चों को ज़रूरत होती है, पर शिक्षा के अभाव या कह लीजिए धन के अभाव में वह वो शिक्षा जो उन्हें मिलनी चाहिए, स्किल्स होते हैं, नॉलेज होती है, पर वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को आप हेल्प कीजिए। जब आप ये किताबें, गुरु का बहुत अच्छा उपाय यह है, अगर देखिए अगर करना चाहें बिल्कुल किसी अच्छे मन से आप ये करें, ये नहीं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है, आप किस ग्रह के लिए उपाय कर रहे हैं, नहीं, आप सच्चे मन से किसी को शिक्षा का दान कीजिए। आप देखेंगे कि गुरु कहीं ना कहीं आपका धन, रिलेशनशिप, आपकी संतान, सब में बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना आपके घर में बरकत लेकर आएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दान करिए, बहुत मन से करिए, दिल से करिए, बिना किसी को बताए करिए, और जो आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, वो थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट योर सक्सेस इन एवरी फील्ड आपके साथ काम करती है।